हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर आरवी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं नाउन केस। नाउन केस होता क्या है आप सभी को पता होगा। केस का मतलब होता है हिंदी में कारक। केस को हम कारक कहते हैं। ठीक, देखिए आज हम इसी कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कारक इंग्लिश में होता क्या है, इसका क्या काम होता है और इससे क्या पता चलता है। तो देखिए ये जो केस होता है, ठीक, दिया है। केस शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। यानी कि केस किसी संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ क्या बताता है, संबंध बताता है। किस शब्दों के साथ संबंध बताता है? वाक्य में जो भी शब्द होते हैं उन शब्द के साथ वो संबंध दिखाता है, बताता है। और ये जो केस होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला केस जो होता है वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है और तीसरा पोसेसिव केस होता है। इसको पढ़ते हैं पोसेसिव। ठीक, तो बात ये करते हैं कि नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। और यहीं पे अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस को, तो इसको हम बोलेंगे कर्म कारक। क्या बोलेंगे? कर्म कारक। अगर हम पोसेसिव को, इस पोसेसिव केस की बात करें तो इसको हम बोलते हैं संबंध कारक। क्या बोलते हैं? संबंध कारक। नॉमिनेटिव को कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव को कर्म कारक और पोसेसिव को संबंध कारक। अब देखिए इनके नेम के अकॉर्डिंग इनका काम भी होता है। जैसे नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो हमारा कर्ता कारक होता है, नॉमिनेटिव कारक। क्या कहा जाता है? द नाउन दैट डज द एक्शन। नाउन में जो काम जिसके माध्यम से किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब कोई भी काम किसी के माध्यम से किया जाएगा तो कोई व्यक्ति भी करेगा, बिना व्यक्ति का काम होगा नहीं। तो काम करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के बारे में जो पता चलता है कि वह व्यक्ति है कौन, तो उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक, फिर है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु। तो क्या कहा जा रहा है? द नाउन रिसीव दैट, सॉरी, द नाउन दैट रिसीव द एक्शन। यानी कि ये जो नाउन है, जो काम किया जा रहा है, वो काम किसके लिए किया जा रहा है, किस वस्तु से किया जा रहा है, किस वस्तु के साथ उसका रिसीविंग हो रहा है। तो जो वस्तु होता है उस वस्तु को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, तो सी ये पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है। तो ये जो बुक है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अगला देखते हैं पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का मतलब क्या? संबंध कारक। ये उसके ऑनरशिप का संबंध बताता है। क्या है? शो ऑनरशिप और पोसेशन। तो ऑनरशिप का क्या बताता है? रिलेशन बताता है कि अगर वह पढ़ रही है किताब को तो किताब उसका होगा या और किसी का होगा। तो बुक किसका है तो उसका संबंध बताएगा। जैसे दैट इज रवि बैग। अब देखिए यहाँ पे रवि के बाद एपोस्ट्रोफी लगा, उसके बाद एस, यानी कि रवि बैग। तो हो जाएगा क्या? रविज बैग, यानी कि बैग किसका है? रवि का बैग है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे चिल्ड्रेन। ठीक, अब चिल्ड्रेन के आगे हम
एपोस्ट्रॉफी लगा के एफ लगा दूं तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस। अब हमें क्या करना, चिल्ड्रंस के आगे यहाँ पार्क लगा देना है, तो हो जाएगा बच्चों का पार्क। तो क्या होगा, पार्क और बच्चों का यहाँ से संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, तो ये काम होता है पोसेसिव केस का। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको समझ में आए तो आप प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बात के साथ। थैंक यू वेरी मच।